नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के अंदर 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी और एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के अंदर रिलायंस, जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये 3 कंपनी आते हैं और सरकारी टेलीकॉम कंपनी के अंदर बीएसएनएल कंपनी आते हैं। हालांकि एमटीएनएल कंपनी भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बीएसएनएल और एमटीएनएल को मेनली एक ही यूनिट यहाँ पर माना जाता है। दोस्तों, अभी के टाइम के अंदर बीएसएनएल जो अपने 4G सर्विसेज को यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं। हालांकि 15 अगस्त 2022 के अंदर 4G सर्विस लॉन्च करना था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस बीएसएनएल का जो 4G सर्विस है वो जनवरी के फर्स्ट वीक के ऊपर लॉन्च होंगे। लेकिन बीएसएनएल यहाँ पर जो 4G सर्विस लॉन्च कर रहे हैं वो बिल्कुल इंडिजिनियस वे से लॉन्च कर रहे हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर है, वो पूरे तरीके से भारत के अंदर बना हुआ कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, सी डॉट, उसी के साथ भारत के अंदर बहुत सारे से मैन्युफैक्चरिंग वेंडर्स है जिनके पास से बीएसएनएल कंपनी अपने इक्विपमेंट्स को लेंगे। सॉफ्टवेयर भारत के अंदर ही बना हुआ है, तो टोटली इंडिजिनियस वे से बीएसएनएल अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, उसी जगह के अंदर अगर मैं बाकी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की बात करता हूं तो जियो और एयरटेल अपने 5G सर्विसेज को भारत के अंदर ऑलरेडी चालू कर दिया है और वोडाफोन आइडिया कुछ ही दिन के अंदर चालू करने वाले हैं। तो वैसे एक टाइम के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से हर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को ये फोर्स किया जाएगा कि वो जो इक्विपमेंट्स है वो भी भारत के अंदर बना हुआ जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके पास से परचेस करें, फोर्स किया जाएगा उन्हें। तो इसके बारे में क्या कुछ अपडेट यहाँ पर हमारे पास निकल के आए हैं, क्या आने वाले टाइम के अंदर हमें सर्विस जो है वो खराब देखने के लिए मिलेंगे, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं एनालिसिस करूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके का चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बीएसएनएल कंपनी की बात कर लेते हैं। आपको पता है बीएसएनएल 2020 साल पर अपने टेंडर को बुलाया था, जहां पर नोकिया और ZTE 2 कंपनी को बीएसएनएल 4G लॉन्च करने के लिए टेंडर जो वो मिल चुका था। उसके बाद चाइनीज़ जो कंपनी है उसके ऊपर बैन लग गया। आपको पता है इंडिया और चाइना के अंदर कुछ वार वगैरह चल रहा था, तब के टाइम के अंदर हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। तो तब से भारतीय गवर्नमेंट ने ये सोच लिया कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हम नहीं रहने वाले हैं। मेनली जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स है वो चाइना सप्लाई करते थे और भारत की तरफ से चाइना के साथ जो भी डील्स है वो यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया गया और तब से बीएसएनएल 4G लॉन्च के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन फाइनली हमारे जो टाटा कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो सामने निकल कर आया और उनकी तरफ से बताया गया कि हम बीएसएनएल का 4G सर्विस लॉन्च करेंगे। लेकिन देखिए, भारत के अंदर ऐसे कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो यूज़ करके मेनली जो कंपनीज है, जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करे, अपने जो इक्विपमेंट्स है वो जल्दी जल्दी बीएसएनएल को सप्लाई कर पा रहा है और इसी कारण से बीएसएनएल का जो 4G सर्विस है वो आना थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बने, क्योंकि वेस्टर्न जो कंट्री है वो भी चाइना के ऊपर अपने जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे हटा रहा है और ऐसे एक टाइम के अंदर भारत जो है वो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बन सकते हैं। भारत के अंदर जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उनके ऊपर अभी के टाइम तक किसी भी टाइप ऑफ लिमिटेशंस नहीं था कि उन्हें जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर परचेस करना है वो भारत के अंदर मेड इन इंडिया कंपनी से ही परचेस करना है। वो बाहर के जो मल्टीनेशनल कंपनी से उनके पास से हाई क्वालिटी इक्विपमेंट काफ़ी कम दाम में वो मेनली इंपोर्ट कर लेते हैं भारत के अंदर और जो मेनली सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। अगर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारत के अंदर अपने टेलीकॉम सर्विसेज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स जो है वो मेनली मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स होना होगा। मतलब भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उसे और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को ये फोर्स किया जाएगा कि वो मेनली भारत के अंदर बना हुआ जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके पास से जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर परचेस करे, जिससे क्या होंगे, भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और जो नए नए कंपनीज है जो मेनली इस तरीके का टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनका अमाउंट भी यहाँ पर बढ़ेंगे और भारत जो है वो टेलीकॉम हब यहाँ पर बन सकते हैं और आने वाले टाइम के अंदर भारत से जो इक्विपमेंट्स है वो बाहर यहाँ पर सप्लाई किया जा सकता है। तो इसके लिए मेन जो अभी के टाइम के अंदर गवर्नमेंट का काम है कि बीएसएनएल का जो 4G सर्विसेज है वो सक्सेसफुली लॉन्च करना। अगर बीएसएनएल 4G सर्विस और 5G सर्विस सक्सेसफुली लॉन्च हो पाते हैं, जो ट्रस्ट है भारत के अंदर बना हुआ कंपनी के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ
यहाँ पर बढ़ जाएंगे और डेफिनेटली कम प्राइस के नाते जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है वो भी ट्रस्ट दिखाएंगे भारत के मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर और उसका ग्रोथ जो यहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इसके ऊपर डेफिनेटली इंटरफेयर करेंगे ताकि जो टेलीकॉम कंपनीज है वो टोटल ना हो, कुछ अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट जो है वो भारत के अंदर जो कंपनी है उनके पास से परचेस करें। तो गवर्नमेंट का ये जो सोचना है क्या ये सही है या गलत है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोटा सा वीडियो बनाकर क्या कुछ सिनेरियो हमारे पास निकल के आ रहा था, पूरा डिटेल्स मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगा ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।